हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल। हमने चित्रकला टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने चित्रकला को 4 भागों में 4 स्कूलों में विभाजित किया था। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। हम मेवाड़ कर रहे हैं। मेवाड़ में क्या कर रहे हैं हम? उदयपुर। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हमने इसके बारे में पढ़ी थी। अब हम उदयपुर शैली को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखना जरूर। चलो शुरू करते हैं उदयपुर शैली। अब देखो उदयपुर शैली है क्या, इसमें इंपॉर्टेंट बात, यह प्राचीन और क्या है, मौलिक शैली है। क्या है? प्राचीन और मौलिक शैली है। और इसका विकास एक तो होता है विकास, जब से यह प्रारंभ हुई, और एक होता है स्वर्ण काल, और एक नॉर्मल होता है कि उस समय भी उसका बहुत विकास हुआ। जैसे विकास मतलब इसका विकास कब हुआ? राणा कुंभा के समय हुआ था। और इसका स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के समय। और अमर सिंह, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो अमर सिंह प्रथम है, उस समय भी उदयपुर शैली का क्या हुआ था? शैली का क्या हुआ था? बहुत विकास हुआ था। अब देखो जगत सिंह ने क्या किया? उदयपुर में या मारवाड़ में चित्तौरों की ओवेरी संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। अब इस चित्तौरों की ओवेरी को क्या कहते हैं? तस्वीरों का कारखाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्वीरों का कारखाना। अब देखो इसके प्रसिद्ध कलाकार भी याद करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिया जाता है। कौन कौन से हैं? पहले तो देखो साहिबुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, नूरुद्दीन या नूरुद्दीन और नासिरुद्दीन। ये क्या है? इस शैली के कलाकार। अब देखो जो साहिबुद्दीन और मनोहर है ना, वो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में थे। और ये दोनों संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। कौन? कृपाराम और नूरुद्दीन। और ये अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में था। क्या था? अमर सिंह प्रथम के समय शासनकाल में था। एक बार वापस देख लेते हैं इसको। अब देखो
उदयपुर शैली प्राचीन मौलिक शैली, इसका विकास राणा कुंभा के समय हुआ था। स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह सेकंड, मतलब इसका अमर सिंह सेकंड के द्वितीय के शासनकाल में भी इस शैली का क्या हुआ था, बहुत विकास। मेन क्या बात याद करनी है, स्वर्णकाल और इसका विकास। चित्तरों की ओबेरी है जगत सिंह ने स्थापना करवाई थी, और इस चित्तरों की ओबेरी को क्या कहते हैं, तस्वीरों का कारखाना। अब इसके कलाकार कौन कौन से, साहिबुद्दीन, मनोहर, कप्पाराम, नरूदीन, नासिरुद्दीन। साहिबुद्दीन और मनोहर जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में थे, और कप्पाराम और नरूदीन संग्राम सिंह द्वितीय, और नासिरुद्दीन किसके समय था, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में था। अब इस समय उदयपुर शैली में कुछ पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों पे क्या हुआ था, चित्रण हुआ था। वह पुस्तकें कौन कौन सी है, देख लेते हैं। रागमाला, रागमंजरी, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, पंचतंत्र, बारहमासा, और एक कृष्ण भगवान की लीलाएं। कृष्ण भगवान की लीलाओं के चित्र मिलते हैं। अब देखो, ये दो पुस्तकें हैं, ये किसने लिखी थी, पुंडरीक विठल। रसिक प्रिया सबको पता होना चाहिए, इसने लिखी थी रसिक प्रिया, राणा कुंभा। गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्र किसने लिखी थी, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। अब देखो, इन पांचों पुस्तक, इन चार पुस्तक पर चित्रण करने वाला कौन था, साहिबुद्दीन था। कौन था, साहिबुद्दीन था। अब मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन है, कौन सा है, प्राचीन चित्र कौन सा है, 10 वेकालिका, सूत्र चूड़ी। अब ये कब चित्रित हुआ, 10 वेकालिका सूत्र चूड़ी 1060 में चित्रित हुआ था। कब हुआ था, 1060। देखो, उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल में रागमाला, रागमंजरी, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, पंचतंत्र, बारहमासा, कृष्ण भगवान की लीलाएं के चित्र मिलते हैं। अब रागमाला, रागमंजरी पुंडरीक विठल ने लिखी थी, रसिक प्रिया राणा कुंभा, गीत गोविंद जयदेव और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। अब रागमाला, रागमंजरी, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, इन सब पुस्तकों पर चित्रित करने वाला कौन है, साहिबुद्दीन। अब मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, 10 वेकालिका सूत्र चूड़ी, जो कब हुआ था, चित्र 1060 में।
अब देखो अब इस शैली में 2 ग्रंथ चित्रित मिले थे। कितने ग्रंथ? 2 ग्रंथ चित्रित मिले थे। कौन कौन से? 2 ग्रंथ क्या थे? चित्रित थे। कौन कौन से थे? सुपासनाह और चर्यम। ये 2 ग्रंथ क्या थे? चित्रित थे। और जो ये 2 ग्रंथ है वो किस पे चित्रित थे? जो जैनियों के 23वें गुरु थे। 23वें गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ। नाथ पे क्या थे? ये चित्रित थे। अब देखो जो ये ग्रंथ है ना वो कब चित्रित हुए थे? 1423 में। किसके शासनकाल में? मोकल के शासनकाल में चित्रित हुए थे। अब ये मोकल है कौन? राणा कुंभा का पिता। मोकल कौन है? राणा कुंभा का। मोकल की हत्या किसने की थी? इसका दासी पुत्र ने इसकी हत्या की थी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, जो कलीला दमना है, कलीला दमना, ये भी क्या है? एक पुस्तक है। अब कलीला दमना है क्या? ये पंचतंत्र की पुस्तक ही है। मतलब ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। ये है पूरी पुस्तक पंचतंत्र, लेकिन इसका नाम क्या दे रखा है? कलीला दमना। ये पूरी पंचतंत्र की कहानी है और जो फारसी में लिखी है। और इस कलीला दमना में मतलब फारसी में अनुवाद है। और यह कलीला दमना मेवाड़ शैली के 2 क्या है? पात्र है। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के 2 पात्र हैं। क्या है? 2 पात्र हैं। अब देखो इस शैली में मुल्ला दो प्याजा के भी चित्र मिलते हैं। मुल्ला किसके? मुल्ला दो प्याजा। अब मुल्ला दो प्याजा किसके शासनकाल में थे? अकबर। जो अकबर था, अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे? एक थे। मुल्ला दो प्याजा 9 रत्नों में से क्या थे? एक थे। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के 2 पात्र है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या है? कलीला दमना। अब कलीला मुल्ला दो प्याजा, इसके चित्र मिलते हैं इसमें। और यह किसके शासनकाल में थे? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अब देखो, अब इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा रंग प्रधान था, कौन से नारी नेत्र थे, कौन से वृक्ष की अधिकता थी,
ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। देखो रंग, पहले तो रंग, फिर कर लेते हैं नारी नेत्र, फिर आ जाएगा वृक्ष। ये तीन चीजें। अब देखो रंग कौन सा प्रधान है? लाल व पीला। नारी नेत्र कौन से हैं? मीन, मीन नयन है। मीन मतलब मछली, मछली के समान। और वृक्ष की कौन सी प्रधानता है? कदम के वृक्ष की प्रधानता है, कदम का वृक्ष। और कदम के वृक्ष कहाँ मिलते हैं सर्वाधिक? केवला देव अभयारण्य में इसकी प्रधानता है, अधिकता है। अभयारण्य में क्या है? इसकी अधिकता है। अब देखो जो पंचतंत्र पुस्तक थी उसमें चित्र चित्रित करने वाला कौन था? कौन था? नरूदीन। नरूदीन किसके शासनकाल में था? संग्राम सिंह द्वितीय। ये मैंने बताया हुआ है अभी ही जस्ट बताया था। संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में थे। अब संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या किया? सहेलियों की बाड़ी। संग्राम सिंह से बात याद आती है, सहेलियों की बाड़ी। बाड़ी का निर्माण किसने किया? संग्राम सिंह द्वितीय ने किया था। किसने किया था? संग्राम सिंह द्वितीय में। अब देखो रंग इम्पोर्टेंट, याद करना जरूरी है ये सारी चीजें। लाल व पीला, नारी नेत्र, मीन मछली के समान। वृक्ष कौन से? कदम के वृक्ष। और कदम के वृक्ष केला देव अभयारण्य में इसकी अधिकता है। जो पंचतंत्र पुस्तक है उसका चित्र चित्रण करने वाला कौन है? नरूदीन। किसके शासनकाल में? संग्राम सिंह द्वितीय। और संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी का क्या किया था? निर्माण किया था। अब देखो जो मेवाड़ शैली है ना या उदयपुर शैली, इसके चित्र कहाँ मिलते हैं? सरस्वती पुस्तकालय में मिलते हैं। कहाँ? अब देखो राजस्थान में सरस्वती पुस्तकालय 2 है। कितने हैं? 2। एक तो है उदयपुर में और एक है सीकर, फतेहपुर सीकर। अब देखो जो इस शैली के चित्र वो कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में। मेवाड़ शैली के चित्र कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उदयपुर में। अब देखो मैंने बताया था उदयपुर, इसके चित्र मिलते हैं सरस्वती पुस्तकालय। अब राजस्थान में 2 सरस्वती पुस्तकालय, एक तो उदयपुर में है और दूसरा सीकर फतेहपुर में। अब इनमें से इन दोनों में से कहाँ पे मेवाड़ शैली के चित्र मिलते हैं? वो कौन से है? उदयपुर के सरस्वती पुस्तकालय में। आपको उदयपुर शैली समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आ गई है तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ताकि आने वाली वीडियो
की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।